आपके करीब आने के लिए आप सहायता करें। आपका वचन हम एक एक के हृदय में जाने पाए और प्रभु 100 गुना फल लेकर आने पाए। प्रभु आप कार्य करें, हम एक एक से बातें करें पिता। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में 1 से 5 अध्याय तक हमने देख लिया था कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को और प्रभु के कामों को और उनके चमत्कारों को। अब हम यूहन्ना 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 13 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 13, मैं उसको पढ़ता हूँ। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बचे रहे थे 12 टोकरियां भरी। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, 5,000 के भीड़ को, या 5,000 को अगर एक तरीके से कहें लगभग सिर्फ पुरुष ही हैं। और जब हम भीड़ की संख्या को जब भी हम देखते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो नॉर्मली आप जानते हैं कि भाइयों से, पुरुषों से अधिक बहन लोग होते हैं हर जगह में। तो यहाँ पर भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी स्त्रियां और बच्चे भी होंगे। तो लगभग 8 से 10,000 लोग तो यहाँ पर होंगे ही, अगर पुरुष 5,000 है तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ है। और प्रभु का ये जो चमत्कार है, इसे बहुत लोग जानते हैं इस चमत्कार के बारे में, और बहुत कुछ इसके बारे में आप सबने सीखा है। लेकिन फिर भी कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे और मनन करेंगे, और इस प्रार्थना के साथ हम लोग इकट्ठे होंगे कि प्रभु इसके द्वारा आज के दिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रभु हमें क्या बातें सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं, यूहन्ना जब इस घटना को लिख रहा है, इस घटना को बता रहा है, तो हमने यहाँ पर इससे पहले जब हमने देखा कि 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा आश्चर्य कर्म है। तो हम यहाँ पर जब देखते हैं कि इन दोनों घटनाओं के बीच में और भी कुछ घटनाएं घटी हैं जिसे यूहन्ना लिख नहीं रहा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि यूहन्ना उन बातों को लिख कर दे रहा है जो बाकियों ने नहीं लिखा है। और ये जो चमत्कार है ये बाकी सबने लिखा है, फिर भी यूहन्ना लिख रहा है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये चमत्कार बहुत कुछ बातें बताता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल चमत्कार ही नहीं है, एक बहुत कुछ हमारे लिए संदेश इसमें है। तो बीच की घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, वो लूका 6 अध्याय से 9वां अध्याय तक आप उसमें पढ़ सकते हैं, मरकुस 3 से लेकर 6 अध्याय तक, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह
और मत्ती 5 से 7 यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश, ये सारी घटनाएं इन दो घटनाओं के बीच की घटनाएं हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये सब सेवकाई और प्रचार कर रहा है। और इन सब के बाद जाकर हम मरकुस में जब हम एक बार पढ़ते हैं, मरकुस 6 अध्याय उसका 31 से 34, मरकुस 6 अध्याय उसका 31 से 34, यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें साफ साफ नजर आता है कि यीशु मसीह की सेवकाई में इस समय में इतनी भीड़ प्रभु के पीछे आई हुई थी कि यहाँ पर साफ साफ प्रभु बोलता है कि अलग एकांत स्थान में जाकर थोड़ा सा विश्राम करने की जरूरत है। एकांत का ये नहीं कि भीड़ है तो पूरे टाइम बस भीड़ को ही देखते रहना है, होता है एक एकांत समय की भी ज़रूरत है। बिजी लाइफ के साथ साथ आपको एक अकेले समय बिताने की भी आवश्यकता है। हम एक एक अपने जीवन में देखें, हम सबके पास बहुत काम होते हैं, बहुत कुछ होता है। अगर हम सेवा में हैं, हम सेवा के काम में लगे रहते हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, बाकी सब बातें, हम सबके पास बहुत कुछ होता है दिन भर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की एक आदत को देखते हैं कि हमारे बिजी लाइफ में भी हमें कुछ समय एक एकांत में प्रभु के साथ, पिता के साथ एक अकेले बिताने का एक आदत होना चाहिए, जो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख रहे हैं कि यीशु मसीह कितनी भी सेवकाई, इतना सेवकाई में था। यहाँ पर साफ साफ मरकुस बोलता है कि उनके पास खाने का भी मौका, टाइम नहीं मिलता था, इतना बिजी लाइफ था, इतना व्यस्त। तो कई बार हमारे जीवन में भी बहुत व्यस्तता होती है, लेकिन ये नहीं कि हम उसी बिजी लाइफ में ही चलते रहें। हमें बीच बीच में समय निकालना चाहिए उस एकांत का, जहाँ पे हम प्रभु के चरणों में हम एक एक बैठें। हम में से कितने आज सुबह के समय जब इकट्ठे हैं, हम पूछ सकते हैं कि हाँ, जैसे प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए एक नमूना है कि हमें कैसे जीवन बिताना है। जैसे प्रभु यीशु अपने सेवकाई के दौरान बीच बीच में जो समय निकालता था, जहाँ पर एक बोलते हैं ना, एक अकेले एकांत सामने पिता के साथ प्रार्थना है, चेलों के साथ क्या बोलते हैं, टाइम स्पेंड करना, ये यहाँ पर आता है। कई बातें खुलकर मिलती हैं। भीड़ में जा रहा है सेवकाई के लिए, भीड़ के ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन चेलों के साथ भी एक अकेले समय बिता रहा है और अकेला पिता के साथ भी एक अकेले समय बिता रहा है। ये बातें, और फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों नीड्स को, पर्सनल दोनों नीड्स को भी ज़रूरत को पूरी कर रहा है। वो बातें यहाँ पर हमारे लिए भी देखने के लिए या सीखने की एक बात है कि हम कितना पिता के साथ अकेले अपने बिजी लाइफ बोलते बोलते क्या हम ऐसे ही बोलकर चल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, या मैं टाइम निकालता हूँ, टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, खाने का भी टाइम नहीं था। हमारे पास भी, हम भी कई बार बोलते हैं कि वचन सीखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम है, ये काम है। वचन बोलता है यीशु की सेवकाई के समय में भी यहाँ पर इतने बिजी ये लोग रहते थे कि खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन यहां पर हम यीशु का आदत बोलते हैं, एक्सक्यूज नहीं दे रहे कि खाने का टाइम नहीं मिलता तो हम बस ऐसे ही लगे रहेंगे। टाइम नहीं मिलता तो भी टाइम निकाला जा रहा है अकेले एकांत स्थान में जाने के लिए। उसी प्रकार हमें भी टाइम निकालना है एक एकांत का, जहां पर मैं अकेले बैठकर अपने जीवन को जांचूं, प्रभु के सामने, पिता के सामने मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन के एक एक कामों को अकेले बैठकर जांचूं, क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है। मेरे जीवन के समय सीमित समय है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं अपने समय को, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास जो समय प्रभु ने दिया है, जो जीवन प्रभु ने दिया है, मैं इसको कितना और इफेक्टिवली, कितना और प्रभावशाली रूप से मैं आगे और बढ़ सकता हूँ, उसके लिए एकांत की ज़रूरत है, पिता के साथ समय बिताने की ज़रूरत है।
तो ये बातें यहाँ पर हमारे जीवन पे भी लागू होती है कि हम कितना इस बात पर ध्यान देते हैं। लेकिन आप उसके आगे जब देखते हैं, उसका 33वां, वो लोग चले गए यीशु की बात सुनकर, वो लोग चेले भी गए, यीशु भी गया। 33 में हम देखते हैं, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु अकेले एकांत स्थान को ढूंढते हुए जा रहा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने देख लिया यीशु उधर जा रहा, और ये सबके सब यहां पे लिख रहा है पैदल दौड़े हैं। ये लोग पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। आप सोचो, इनके अंदर यीशु से मिलने की चाह कितनी है, यीशु के पास आने की चाह कितनी, दूर से देख रहे हैं कि हमें प्रभु के पास जाना है। और अगर जब हम इसके बारे में जब देखते हैं, अगर आप जब इस यूहन्ना की इस घटना को जब देखते हैं, तो लगभग 10 मील है, 10 मील ट्रैवल करके, 10 मील यात्रा कर कर ये यीशु के पास आ रहे हैं। और 10 मील यात्रा करना बोले तो कम से कम 16 किलोमीटर है। ये 16 किलोमीटर यात्रा कर कर ये यीशु के पास आ रहे हैं, इतनी भूखे और प्यासे। इन्होंने देख लिया यीशु को जाते हुए, हाँ यीशु नाव में जा रहा है, ये लोग पैदल दौड़ गए, इतना इनके अंदर प्रभु के प्रति भूख और प्यास है। आज हम अपने जीवन में देखें, हमारे अंदर प्रभु के प्रति वो कितना वो आकर्षण है, क्या वो कितना वो लॉन्गिंग है, कितना वो एक लगाव है, मुझे प्रभु के पास जाना है। हाँ, दाऊद बोलता है मुझे कितना आनंद होता है, मैं प्रभु के लोगों के साथ, मुझे प्रभु के भवन में जाना है, मुझे प्रभु के साथ संगति करनी है। आज एक ईमानदारी से हम अपने आप से पूछें कि मुझे प्रभु के साथ संगति करने के लिए, पिता के साथ संगति करने के लिए मेरे अंदर कितनी लॉन्गिंग, कितनी प्यास है, कितनी भूख और प्यास मेरे जीवन में है। मैं एक एक बातों को हम प्रैक्टिकली देखते हुए जा रहे हैं, जहां हम अपने जीवन को जांचें। हम एक एक, मैं भी जांच रहा हूं, आप भी जांचें, एक एक अपने विषय में हम देखें, हम कहां पर हैं, हमारे जीवन में कहाँ गलतियां हो रही है, परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन में किस बात को ध्यान दूं और मैं अपने किस बात को ठीक करूं। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें और भी कई बातें यहाँ पर हमें समझ में आती हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं, कफरनहूम से, गलील से जब यात्रा करते हुए जब जा रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पर इसमें आगे जब देखते हैं तो लूका 9:10 जब हम पढ़ते हैं, लूका 9:10, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वे उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को लेकर गए। यहां पर जब हम देखते हैं, 2 बेतसैदा है, एक बेतसैदा जूलियस है और एक बेतसैदा जो गलील में है। तो यहाँ पर जो यीशु जहाँ पर पहुँच रहा है, ये जूलियस बेतसैदा है, ये एक वहाँ का गांव है जहाँ पर प्रभु पहुँच रहा है। और यहाँ पर ये लोग पहुँचकर पहाड़ पर जाकर जब बैठे हैं, तो आप देखते हैं बड़ी भीड़ प्रभु से मिलने के लिए आ गई। कम से कम 9 से 10 मील की दूरी पर तय कर कर ये आई हैं। और यहाँ पर देखते हैं, वचन बोलता है हमें यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं कि ये फसह का पर्व भी निकट था। तो फसह के पर्व के लिए वैसे ही लोग क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और इनको सामरियों के जगह से जाना लोगों को पसंद नहीं होता था, इसलिए लंबा यात्रा सफ़र कर कर, लंबा रूट देखकर ये लोग जाते थे। तो ये बहुत से लोग जो जिन्हें यरूशलेम जाना था, ये सब के सब जब जा रहे थे, वहाँ पर एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पास आकर इकट्ठी हो गई। और इस समय में जब ऐसी इतनी बड़ी भीड़ जब प्रभु यीशु के सामने आ गई, तब इस समय में प्रभु यीशु मसीह, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बात आई, यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ जब आई, इन्होंने प्रभु का वचन सुनने के लिए और इतना सफ़र तय किया और वचन सुन रहे, दिन भर इन्होंने ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुने। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक शाम का समय आ गया, तो यहाँ पर शाम का, लगभग शाम का समय है ये।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम उनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। यहाँ पर कुछ बातें जो सीखने के लिए हमारे सामने परमेश्वर देता है कि समस्याओं को हम किस तरीके से लेते हैं, एक एक समस्याओं को हम किस तरीके से, किस नज़रिए से लेते हैं। तो यीशु फिलिप्पुस से पूछ रहा है कि हम इनके लिए भोजन कहाँ से लेकर आए। 4 प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, मत्ती 6 का 35-36 एक बार पढ़ लीजिए। मत्ती 6 का 35 और 36। मत्ती नहीं, मरकुस, माफ कीजिएगा, मरकुस है। मरकुस 6 का 35-36। यहां पे लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। यहां पर हम देखते हैं, तो पहला तरीका समस्याओं का क्या चीज है, यहां पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि समस्या से बचने की कोशिश करो। हाँ, लोगों को भेज दो, समस्या अपने खुद कुछ समस्या का सामना ना करो, लोगों को भेज दो और समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से पूछ रहा है, नहीं फिलिप्पुस, तू बता कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। फिलिप्पुस बेतसैदा का निवासी होने के कारण, बेतसैदा एक लोकल व्यक्ति है, उसको अच्छे से मालूम है उधर का कंडीशन। तो फिलिप्पुस जब लोगों के बारे में देख रहा है, तो फिलिप्पुस तुरंत कैलकुलेटर निकाल रहा है, हिसाब लगाना शुरू कर दिया पैसे लेकर, है ना, और बोलता है, प्रभु, जब हम पढ़ते हैं फिलिप्पुस का बात करने का आप तरीका देखें। हाँ, फिलिप्पुस बोलता है, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। 200 दिनार यानी लगभग 40 से 50 हजार है। प्रभु, आज के टाइम के 40 से 50 हजार रुपए भी अगर हम खर्च कर देंगे प्रभु, इनको थोड़ी थोड़ी भी पूरी नहीं होगी। तो प्रॉब्लम, चेलों का सबसे बढ़िया सजेशन क्या था, प्रभु ये प्रॉब्लम आई है, सबसे बेस्ट है इनको भेज दो, अपने सिर पर कोई प्रॉब्लम लेना ही नहीं है। हाँ, मैं अपने सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम, क्योंकि जिम्मेदारी लेंगे तो हमारे सर प्रॉब्लम आएगी, हमारे सर परेशानी आएगी। तो सबसे बढ़िया, परेशानी को अपने सर आने ही मत दो, इनको भेज दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आदत को हम जब देखते हैं, प्रभु ना सिर्फ लोगों की आत्मिक आवश्यकताओं को, बल्कि लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे रहा। ये प्रभु के एक आदत को हम जब देखते हैं, यीशु ने इसलिए चेलों को सिखाते वक्त यही बोला, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं हैं वो भी तुम्हें मिलेंगी, वो तुम्हें अपने आप प्रभु पिता प्रदान करेगा। लेकिन यहां पर उस बात को कि जब लोग यीशु के पास आए, यीशु उनकी आत्मिक आवश्यकताओं के अलावा शारीरिक बातों पर भी देखकर यीशु को तरस आया कि नहीं, इनको मैं भूखा नहीं भेजूंगा। मेरे पास जब आए हैं, मैं इनको क्या करना है, इनको खिलाकर भेजना है। तो लेकिन फिलिप्पुस का तरीका क्या है, फिलिप्पुस बोलता है, प्रभु पैसे हिसाब किताब लगाकर बोलता है, प्रभु नहीं होने वाला, यह हमारे बजट के बाहर है, हमसे ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमसे हो ही नहीं सकता, ये हमारे बजट के बाहर है। तो मैं आपको बोलता हूं, एक एक चेलों का बात करना हमारे जीवन की कई बातों को दिखा देता है कि हमारे सामने भी जब कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम किस प्रकार से जवाब देते हैं। क्या हम परेशानी से भागने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेने से हम भागते हैं, या कोई जरूरत जब सामने दिखती है तो हम तुरंत, है ना, मोबाइल निकालकर या पर्स खोलकर हम पैसे गिनने लगते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
हमारा दिमाग इस तरीके से दौड़ता है। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे फिलिपुस का, क्योंकि फिलिपुस के आदत को अगर आप, मैं और भी आपको बताना चाहूंगा। फिलिपुस को सबसे पहले अगर आप देखोगे, हमने यूहन्ना में पढ़ा था, ये नतनेल के पास गया था और क्या बोलता है, नतनेल तू चलकर देख लेना। मतलब ये देखे बिना मानता नहीं है। फिलिपुस का आदत क्या है, देखे बिना ये मानता नहीं है। इसलिए लास्ट में यीशु जब बोलता है मैं पिता के पास जा रहा हूं, तो फिलिपुस क्या बोलता है, प्रभु तू पिता को दिखा देना, बस बाकी सब हम देख लेंगे। इसका मतलब ये व्यक्ति क्या है, देखने पर विश्वास करता है, बिना देखे विश्वास नहीं करता। हाँ, उसी प्रकार जब भी जरूरत सामने है, ये तुरंत पर्स खोल लेता है, दिखता है कि है कि नहीं है। विश्वास नाम का जीवन में जगह नहीं है। प्रभु के साथ अगर आप देखेंगे, इन्होंने कितने चमत्कार देखे हैं, पानी का दाखरस में बदल जाना। हाँ, फिर आगे जब हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, लकवे के रोगी का ठीक हो जाना, सूबेदार का बेटे को दूर से ठीक कर देना। यीशु परखने के लिए सवाल पूछ रहा है, लेकिन इन्होंने ये यीशु के चमत्कारों को देखने के बावजूद, यीशु के साथ रहने के बावजूद, जब समस्या आई और जब यीशु इन्हें फेस करने के लिए बोल रहा है कि देखता हूं तुम क्या करते हो, तो इनका जवाब क्या आ रहा है, प्रभु, तुरंत इनका माइंड पैसे गिनने की ओर दौड़ रहा है। तुरंत इनका माइंड पैसे की ओर दौड़ रहा है, गिनने के लिए। हम भी प्रभु के इतने चमत्कार पढ़ते हैं, और आपको मालूम है, लोगों को बताने के लिए तो हमारे पास बहुत आयतें होती हैं। प्रभु ये चमत्कार करता है, प्रभु वो करता है, प्रभु ये करता है। लेकिन जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब जरूरतें सामने आती हैं, हम करते क्या हैं? प्रभु ऐसी परिस्थितियां लाकर हमें परखता है, हमें टेस्ट करता है कि अगर ये तेरे सामने जरूरत आ गई, तू करेगा क्या? क्या मैं उस समय में पैसे गिनने लगूंगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मेरा रिस्पॉन्स क्या है? क्या मैं कोई समस्या आ गई, मैं परेशानी से भागने की कोशिश करूंगा? तीसरा व्यक्ति अगर आप देखेंगे, अगले व्यक्ति का पहचान आप देखें, आगे एक और व्यक्ति आता है। यहां पर देखते हैं, उसके चेलों में से शमून पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? अंद्रियास के बारे में जब हम देखते हैं, अंद्रियास का शुरू से आदत हमने देखा, ये किसी ना किसी को ये प्रभु के पास लेकर आता है। इसका एक आदत है, ये जो होगा ना, ये प्रभु के पास, लोगों को प्रभु के पास लेकर आएगा। लेकिन यहां पर एक बात और हम यहां पर सीखने की बात जो हम देख सकते हैं, ताकि हम देखें, अंद्रियास जब इस समस्या को, रोटी की समस्या को जब लेकर आ रहा है, तो लड़के के जो 5 रोटी और 2 मछली को जब लेकर आ रहा है ना, आप 5 रोटी जो देखेंगे, यहां पे लिखा है, जो कि 5 रोटी है ना, जो कि 5 रोटी। आपको मालूम है, जो कि 5 रोटी इतनी यहूदियों का जब देखते हैं ना, इतना सस्ता होता है कि इतना सस्ता, और लोग इसको बिल्कुल तुच्छ समझने वाला रोटी है, जो का रोटी। और जब इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो अगर कोई व्यभिचारिणी अगर पाप करे, तो उसका बलि, उसकी क्षमा के लिए जो ये भेंट लेकर जाते हैं, तो ये जौ की रोटी लेकर जाते हैं। और ये जौ का रोटी एक जानवर की रोटी करके बोलते हैं। ये रोटी इंसान की रोटी नहीं, जानवर की रोटी करने का नजरिया था लोगों का। इतना सस्ता, इतना तुच्छ, इस नजर से देखा जाने वाला। और ये जो मछली भी है, हाँ, ये मछली के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, तो सैड्रिन मछली है, जो आप अगर देखेंगे, ये वो मछली है जो अचार बनाने के लिए काम में आती। तो बिल्कुल तुच्छ है, कुछ नहीं है देखने के नजरिए से। तो अंद्रियास जब प्रभु के पास आया, प्रभु ये है, इससे क्या होगा? कई लोग प्रभु के पास जब आते हैं, तो आ तो जाते हैं, लेकिन आकर फिर बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, प्रभु ये है, इससे क्या होगा प्रभु? कुछ लोग है कैलकुलेटर लगा लेते हैं, हिसाब लगाना, कुछ लोगों का आदत है।
तो कुछ लोगों का आदत क्या है, जो होता है प्रभु के पास, जो प्रभु ने दिया उसको लेकर बस बुड़बुड़ाते ही रहते हैं, इससे क्या होगा प्रभु, हाँ इससे क्या फायदा होगा। हाँ, लेकिन यहां पर यीशु क्या कर रहा है, हमें कुछ और बातें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। हाँ, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा पहले इन प्रॉब्लम को कैसे यीशु सॉल्व कर रहा है हम उसको देखते हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। यहां पर हमें जो सीखने को मिलता है ये क्या है, यीशु जो है उसे लेकर धन्यवाद दे रहा। लोगों की नजर में, अंद्रियास की नजर में कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। वो सोच है, वो मेंटालिटी है। और फिलिपुस का क्या है, जब तक देखेंगे नहीं विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यीशु अपने चेलों को, क्योंकि यीशु का दो टारगेट है इस चमत्कार के पीछे। पहला टारगेट, लोग जो इतनी बड़ी भीड़ है, इनको ना सिर्फ आत्मिक वचन चाहिए, इनकी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना। तो यीशु को उनको तरस आकर उनकी शारीरिक आवश्यकता के लिए भोजन चाहिए। दूसरा, अपने चेलों को विश्वास में मजबूत करना यीशु का टारगेट है कि ये मेरे चेले विश्वास में मजबूत हो जाएं, मुझे और करीबी से जाने, मुझे समझे। इतना चमत्कार इन्होंने देखा। हाँ, यीशु का आदत था अपने साथ रखकर जब लेकर जा रहा है, इतने चमत्कार ये लोग देख रहे हैं, फिर भी हाँ इनका विश्वास का लेवल कितना बढ़ रहा है, ये कितना मुझ पर भरोसा कर रहे हैं मेरी सामर्थ के ऊपर। इसलिए यहां पर यीशु इनको बिठाकर, यीशु जब रोटी लेकर जब धन्यवाद कर रहा है, एक प्रैक्टिकल तरीके से जब लोग दिखते हैं, कुछ है नहीं, किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हो, इतनी बड़ी भीड़ के सामने क्या तमाशा बनाना है। हाँ प्रभु क्या कर रहे हो, धन्यवाद किस बात के लिए दे रहे हो। और धन्यवाद करने का जो वहां पर जो पैटर्न है, वो यहूदियों के रिवाज के अनुसार का कस्टम है, जो हमेशा भोजन से पहले परिवार का मुखिया क्या करता है, प्रार्थना करता है भोजन के लिए। तो यीशु वो पिता के समान क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रोटी लेकर धन्यवाद दे रहा है। मेरे पास जो है उसे लेकर बुड़बुड़ाने के बजाय क्या मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मेरी सोच किस प्रकार की है, क्या मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं असंभव है, कुछ हो ही नहीं सकता, बस पैसे ही गिनता रहता हूं, इससे होगा ही नहीं, या जो है उसे लेकर बस बुड़बुड़ाता रहता हूं, प्रभु इससे क्या होगा, प्रभु इससे क्या होगा। या यीशु ने एक सबसे बड़ा उदाहरण कि हमें यह सोचकर बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, जो भी उसने मुझे दिया है उसके प्रति एक धन्यवाद देने की भावना, वो प्रभु यहां पर एक सिखा रहा है। जो भी है, चाहे कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी लोगों की नजर में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन क्या उसे तू मेरे पास लेकर आएगा। यहां पर अंद्रियास के जीवन से जब हम देखते हैं, अंद्रियास के जीवन से जब देखते हैं, तो अंद्रियास ने उस छोटे बच्चे को यीशु के पास लेकर आया और उसके द्वारा ली गई रोटी और मछली के द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु ने वहां पर किया। वहां पर एक जो सीखने का बात जो हम देखते हैं कि एक बार एक जर्मन में एक स्कूल का प्रिंसिपल, आपको में जितने भी बच्चे आते थे उनके स्कूल में, वो सबके आगे झुककर उनको प्रणाम करता था। प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट के आगे झुककर प्रणाम करता था। तो उनसे पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं मालूम, ये बच्चे हो सकता है इनमें से आगे चलकर पता नहीं क्या बनेंगे, इसलिए मैं पहले से ही उनको आदर कर रहा हूं। यहां पर एक सबसे बड़ी बात जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नहीं है वो सोचकर कुड़कुड़ाने की जगह में, हमारे पास जो भी है, क्या हम उसे प्रभु के पास लेकर आ सकते हैं? हमें कुड़कुड़ाने के बजाय
अपनी ज़रूरतों के विषय में, अपनी एक-एक बातों के विषय में प्रभु क्या बोलता है, जो भी है तू हाँ मेरे पास। क्या मेरे लिए प्रभु काफ़ी नहीं? हम गीत तो गाते हैं, तू पर काफ़ी है प्रभु, तू मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन क्या मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरे दैनिक जीवन में, क्या प्रभु सच में मेरे लिए काफ़ी है? हाँ, मेरे पास जो है मैं उसे लेकर प्रभु के पास आऊं। मेरे पास हो सकता है टूटा हुआ दिल ही है प्रभु के पास लाने के लिए। क्या मैं अपना टूटा हुआ दिल प्रभु के पास लेकर आ सकता हूं? हाँ, मेरे पास हो सकता है बाहर से दिखाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेरा कुछ नहीं भी क्या मैं प्रभु के पास लेकर आ सकता हूं? क्योंकि चेले लोग जब देख रहे हैं, यीशु ने जब उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है ना, तो वहां पर चेले लोग ये नहीं देख रहे कि प्रभु तू हमारे पास है और क्या चाहिए। चेले लोगों का ध्यान ये यहां पर नहीं जा रहा कि प्रभु तू हमारे पास है और क्या चाहिए। हाँ, तू तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन चेलों का ध्यान कहां जा रहा है? क्या आप किस चीज पे जा रहा है? प्रभु ने बोला है क्या है, तो ढूंढते ढूंढते, हाँ, कौन फिलिपुस ने तो कैलकुलेटर निकाल कर हिसाब करना शुरू कर दिया, अपना फाइनेंशियल बजट निकाल लिया। अंद्रियास चला गया ढूंढने के लिए, हमारे पास क्या है कर कर, तब जाकर एक बच्चे को लेकर आ गया। हाँ, तब यीशु वहां पर इनको और हम एक को जो बातें सिखा रहा है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से, क्योंकि हमारा सोच हमारे रोजमर्रा के जीवन में, मैं प्रभु के पास क्या लेकर आ रहा हूं, मेरे सामने जब समस्या आती है, मैं एक एक समस्या को डील कैसे कर रहा हूं, एक एक समस्या के प्रति क्या मैं उससे बचने की कोशिश करता हूं, क्या मैं सीधा मनी माइंडेड हूं, हर समय बस पैसे लेकर गिनना शुरू कर देता हूं, पैसे के बारे में सोचने लग जाता हूं। आपको मालूम है, प्रैक्टिकल व्यक्ति होना गलत बात नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें व्यवहारिक सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, कई बार हमारा कॉमन सेंस परमेश्वर के कामों के नजर में स्टुपिडिटी बन जाता, मूर्खता बन जाती है कि तुम्हारा कॉमन सेंस यहां पर नहीं चलेगा परमेश्वर के सामने। मैं वो हूं जो कुछ नहीं से सब कुछ करने की सामर्थ रखता हूं। यहां पर एक विश्वास की परीक्षा है कि तुम्हारा मुझ पर कितना विश्वास है। इन परिस्थितियों का सामना करते वक्त तुम्हारा विश्वास कितना है मुझ पर कि मैं क्या कर सकता हूं। सभी चेलों ने आकर प्रभु को रिकमेंड क्या किया? प्रभु सबसे बेस्ट यही है, इनको विदा कर, इनको भेज दे। ऐसे ही सबका रिकमेंडेशन क्या है? प्रभु इनको विदा कर। और ये ह्यूमन नेचर है प्रॉब्लम से बचने का, कि हाँ, लोगों को क्या कर दो, भेज दो, आप प्रॉब्लम में फंसो मत। लेकिन यहां पर प्रभु बोलता है नहीं, तुम्हें ही इनको खाने के लिए देना है, तुम्हारे पास क्या है तुम ही देखो। तब अंद्रियास लेकर आ रहा, और अंद्रियास जब लेकर आ रहा है उस बच्चे को प्रभु के पास, वहां पर एक और संदेश है, एक संदेश है कि हम सोच नहीं सकते कि हम जब, अगर माँ बाप अपने बच्चों को जब प्रभु के पास लेकर आते हैं, प्रभु के भय में बढ़ाने के लिए, प्रभु को समर्पित करते हैं और प्रभु के मार्ग पर जब चलाते हैं, सोच नहीं सकते कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा कितने बड़े चमत्कार कर सकता है। वो बच्चा अंद्रियास जब उस बच्चे को लेकर आया, उस बच्चे का टिफिन, ये तुच्छ रोटी और अचार वाली मछलियां इतना बड़ा चमत्कार कर गए, इतना बड़ा चमत्कार। आपको मालूम है, बहुत तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर के चमत्कार क्यों रुक जाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर चमत्कार, अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन अद्भुत काम होते नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो प्रभु के पास लेकर नहीं आते। उनके पास जो है वो प्रभु के पास लेकर नहीं आते। वो या तो फिलिपुस की तरह कैलकुलेट करते हैं, या अंद्रियास तो कम से कम यीशु के पास लेकर आया। कई लोग तो यीशु के पास लाते ही नहीं, अपना दिमाग लगा के बोलते नहीं होगा, छोड़ो, प्रभु के पास क्या लाना है, मुझसे नहीं हो रहा इसका मतलब प्रभु से भी नहीं होगा।
तो यहां पर आती है परमेश्वर के प्रति मेरी सोच क्या है। परमेश्वर के प्रति मेरी सोच क्या है, ये मेरे दिनचर्या के जीवन। वचन हम सीख रहे हैं, वचन सिर्फ ऐसी बोलते ना, सिर्फ एक भाषण सुनकर भूलकर जाने के लिए नहीं होता। ये वचन मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरे दैनिक जीवन में ये किस प्रकार मुझे इस्तेमाल करना है, मेरे जीवन में जब बातें हैं मुझे कैसे फेस करनी है, वो यहाँ पर परमेश्वर हमें सीखने का मौका देता है। और आपको मालूम है यहाँ पर जब लिखा है, आगे जब हम देखते हैं यीशु ने धन्यवाद दी और यहाँ पर जब देखते हैं लोगों को बैठा दिया, वहाँ पे बहुत घास थी, पुरुषों के संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद कर कर बैठने वालों को बांट दी और वैसी मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। 2 मछलियां थी, लेकिन यहां पे लिखा है जितना चाहिए था उतना बांट दिया, जितना चाहिए था। और जितनी रोटियां, इतना आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा चमत्कार यहां पर प्रभु कर रहा है। और यहां पर जब देखते हैं, जब वो खाकर तृप्त हो गए, पेट भर गया, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। ये जो बटोरने का जो टोकरा है ना, अगर आप देखेंगे, ये इतना बड़ा टोकरा है जिसमें अगर आप पौलुस के विषय में पढ़ेंगे, जहां पर पौलुस को टोकरे में डालकर उतारकर भगाया गया था जान बचाने के लिए। तो इतना बड़ा टोकरा है जिसमें एक पूरा आदमी समा सकता है बैठकर। तो उस टोकरा, वो टोकरा, और यहां पे जो बच गया है, यहां पे जो बचा हुआ हिस्सा जो है, अगर इसके बारे में जब पढ़ते हैं, यहूदियों का एक रिवाज था कि जो नौकर खाना बांटते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, खाना शुरू करने से पहले एक टुकड़ा निकाल कर उसको अलग रख देते थे कि ये नौकरों के लिए बच जाए, और फिर खाते थे। तो नौकरों के लिए कुछ हिस्सा तोड़कर अलग रख देते थे, तो उसको पेशा कर कर बोलते थे। तो वो चीज यहां पर बचा हुआ भाग है, पेट भी भर गया और एक्स्ट्रा इन्होंने नौकरों के लिए भी बचा दिया। तो यहां पर यीशु बोलता है, जाओ वो जो नौकरों के लिए जो बचा हुआ है उसे क्या कर लो, बटोर लो कि कुछ बर्बाद ना हो। जब इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, एक घमंड आ सकता था कि हां देखो हम कितने बड़े हैं, हमारा गुरु कितना बड़ा है। प्रभु बोलता है, तुम वो नौकरों वाला भोजन जाकर उठाओ। वो दीनता, वो नम्रता का लेसन प्रभु उनको वहां पर सिखा रहा है। और दूसरा बात, कोई भी चीज बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब बर्बादी के विषय आते हैं, हमारा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारा एक एक चीज जो प्रभु ने हमें दिया है वो किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारी समझ के अनुसार हम जितना कर सकते हैं हमने बर्बादी से बचाना है। और यहाँ पर प्रभु उनको एक नम्रता का सबक, और यहाँ पर देखते हैं आगे लिखा है, जब उन्होंने बटोरा तो कम से कम 12, यहाँ पर देखते हैं खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। यानी जो प्रभु की सेवा करते हैं, अगर आप देखें वहां पे लिखा है, उनके पास परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं का परमेश्वर ध्यान रखता है। यहां पर जो एक संदेश है, जो प्रभु की सेवा करते हैं उनकी आवश्यकताओं का चिंता का काम परमेश्वर स्वयं करता है। यहां पर प्रभु अपने चेलों को भी संदेश क्या चीज दे रहा है, मेरे पीछे चल रहे हो, मेरा कहना मानोगे, जैसा मैं बोलूंगा ऐसे करोगे, मेरी सेवकाई करोगे, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। यहां पर एक एक बातें हम लोग देखते हैं, एक एक बातें हमने देखा। प्रभु का सबसे बड़ा चमत्कार हमने मैं एक एक बात को बताते हुए हम लोग समाप्त करेंगे। सबसे पहले हमने देखा एकांत की आवश्यकता हमारे जीवन में, प्रार्थना की आवश्यकता। हाँ, अपने बिजी लाइफ से निकलकर हमें अकेले बैठने का एक आदत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरा हमने देखा ये 5,000 की जो भीड़ है,
इस इतनी दूर से जब लोग भूखे और प्यासे प्रभु के पास जब आ रहे हैं, लगभग 16 किलोमीटर है, इतना ये प्रभु के इतना भूखे और प्यासे इतना सफर करके जब प्रभु के पास आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, यीशु क्या बोलता है, इनको मैं इनकी सिर्फ आत्मिक ही नहीं, मैं इनकी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करूंगा। मैं आत्मिक ही नहीं, मैं शारीरिक, यीशु को तरस आ रहा, और यहाँ पर प्रभु उनकी उस आवश्यकता को पूरी करता, और ना सिर्फ इस चमत्कार के द्वारा उनकी शारीरिक आवश्यकता, बल्कि अपने चेलों के विश्वास को भी बढ़ाना है। चेलों को परख रहा, ऐसी समस्या में करोगे क्या? चेले कोशिश क्या कर रहे हैं, प्रभु ये निकल जाए, इनको विदा कर दे, इनको भेज दे, है ना। हम परेशानी को, समस्या कैसे डील करते हैं? क्या हम विदा करते हैं? दूसरा बात हमने देखा, फिलिपुस हिसाब लगाने लग गया। क्या हम कुछ भी बात आती है, प्रभु यहां पर फिलिपुस को क्या संदेश देता है? जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब जरूरतें आए तो हर समय पैसा ही कैलकुलेट मत कर, हर समय पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो यहां पर वो लेसन, फिर अंद्रियास जो है बुड़बुड़ा रहा, इससे क्या होगा? लेकिन एक बात है, ये प्रभु के पास एक बच्चे को लेकर आया है, छोटा सा ही है, जो भोजन है बोलता इतना काफी है। तो हमारे पास जो है, हम प्रभु के पास अगर लेकर आएंगे, धन्यवाद देंगे, प्रभु उसको क्या से क्या कर सकता है, हमारे जीवन के अद्भुत कामों में उसको बदल सकता है। हमने देखा वो छोटे छोटी बातों, वो छोटे छोटे जो बचे हुए टुकड़े उसको बटोरना, वहां पर हमने देखा किस चीज का अनुशासन है कि कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर वो नम्रता अपने चेलों को, ताकि एक घमंड से ना भर जाए, उनकी नम्रता को उनके जीवन में, कि उस जाके उसको बटोरो। और बटोरने के बाद क्या चीज दिखाया, क्या चीज बताया, कि जो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु उन्हें किसी भी बात की घटी होने नहीं देता। यानी वहां पे लेसन क्या है, जब ये बात हो तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास ये 5 रोटी 2 मछली नहीं, हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए बजट की बात नहीं है, हमारे पास प्रभु है, और वो प्रभु मेरे लिए काफी है। अगर मैं जो भी है मेरे पास, मैं कुछ नहीं भी अगर मैं प्रभु के पास लेकर आऊंगा, प्रभु उसे अद्भुत काम में बदल सकता है। जब भी समस्या आए, मेरे देखने का नजरिया, मेरे सोचने का तरीका, परमेश्वर के प्रति मेरी सोच बहुत मायने रखती है, ताकि हम अपने जीवन को देखें कि हम एक एक बातों को किस नजरिए से देखते हैं, और हम कैसे एक एक बातों को डील करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कुछ देर प्रभु आपके चरणों में पिता, हमने कुछ व्यवहारिक बातों को प्रभु आपके वचन से हमें सीखने को मिला कि हमें क्या करना चाहिए हमारे बिजी लाइफ में भी, और एक एक समस्याओं को हमने किस प्रकार डील करना है। हमारे पास जो भी हो, कुछ भी हो, हमारा टूटा हुआ मन भी हमारे पास अगर हो, प्रभु से हमें आपके पास लाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए आप क्या करेंगे, हमें अपनी कमजोरियों को भी आपके पास लाना चाहिए। हमारी कमजोरियों को भी प्रभु आप अपनी सामर्थ और अनुग्रह में बदल सकते हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु हमें एक एक से इन वचनों को मनन करने के लिए और अपने व्यवहारिक जीवन में इसे लागू कर कर अपने जीवन में प्रभु आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए प्रभु हम एक एक को सहायता कर, हम एक एक से बात कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।